रमज़ान और ईद से पहले पहले सफाइयाँ और ये सब कुछ कर लें आप। ये वाली देखें बिल्कुल धुल गई है, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई हैं। तो ये देखें सूप हमारा मज़ेदार सा ये रेडी हो गया। इम्यून सिस्टम वीक हो वेरी वीक। भिंडी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो गई है। हमने शुरू किया यहाँ पे रमज़ान की तैयारियाँ फ्राइंग की कि ये सारे ये देखो कितना गंद आ रहा है। अच्छा है साफ़ हो रहा है साफ़, ताकि ये फ़ैन और एग्जॉस्ट फैन सारे साफ़ हो जाए, ताकि इनमें जो ऑयल है बाद में और निकले और जमे। उससे पहले तो आज करें हमारे साथ डीप क्लीनिंग पूरी इजी है। मैं आपको बताऊंगी, हमने घर के ही चीज़ों से बना दिया क्लीनिंग। ये सारे जो निशान सारे ये हम आज साफ़ करेंगे इनको इससे। ये मेरे ख्याल पिछले साल से साफ़ किया हुआ है, दोबारा साफ़ ही नहीं हुआ है। वाकई क्लीन हो गया, बाहर से आपको सही नज़र आ रहा है। और ये देखें कितना गंदा, कितना कुछ। ये देखो मुझे लग रहा है ये इसमें कैबिनेट में सारा गंदा चला जाए। हाँ, ये पहले यहाँ पे कुछ रखना चाहिए था हमें, टावल शावल ना, ऐसा ना हो कि सारा गंद इसमें चला जाए। तो ये करें क्लीनिंग, ताकि आपके ऑयल की जो सारी है, आपके पता नहीं हर आजकल तो फैंसी वाले लगे होते हैं, हमारे पास ये पुराना ज़माने का लगा हुआ है, क्योंकि हमारा किचन ज़ाहिर है पुराने ज़माने का है। तो ये ज़रूर साफ़ करें आपके एग्जॉस्ट फैंस। ये तो मैं वहाँ कनाडा में भी, टोरंटो में भी साफ़ करती हूँ। देखो कितना साफ़ हो गया, वाकई अंकल सही कह रहे थे, देखो बिल्कुल साफ़ हो गया। अब एक दफ़ा और करोगी तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो रमज़ान और ईद से पहले पहले सफाइयाँ और ये सब कुछ कर लें आप, ताकि आपको रमज़ान शरीफ में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमें इबादत में गुजारना चाहिए। तो आज हमने आपको पता है वो एग्जॉस्ट फैन साफ़ किया, कैबिनेट सभी साफ़ करेंगे। और इसके साथ साथ किचन में आज क्या पता है, भिंडी आ गई है ज़ैद की फेवरेट, जो हमने धो के धूप में तो नहीं, पंखे के नीचे रखी हुई है सूखने के लिए। और भिंडी के साथ साथ ज़ैद की तबीयत पता नहीं क्या बात है आज बहुत जल्दी ख़राब हो रही है। थोड़े दिन पहले ज़ैद को बुखार हो गया था, कल रात से दोबारा है बुखार ज़ैद को। तो उनके लिए मैंने यखनी स्पेशल जो सना की रेसिपी है उसके साथ वेजिटेबल्स के साथ बनाई हुई है। आप जाके देखें उस पे चैनल पे ना, मैंने अभी भी बनाई थी जब सना आई हुई थी, सना ने बनवाया था यखनी सूप ना, चिकन सूप। तो दो तीन रेसिपियाँ हैं आज आपके लिए। आज सिंपल सी बनाएंगे भिंडी प्याज वाली। और ये देखें सारी वेजिटेबल्स, इसमें पालक है, मटर है, टमाटर हैं, लहसुन, अदरक, प्याज, जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है पूरी इसमें डालें। और ये बन जाती है सूप। हल्की आंच पे रखा हुआ है और इसको सबको इसी का तरह ब्लेंड कर देंगे इसके अंदर, ताकि थिक हो जाए। और यहाँ पे बन गया है हमारी बिल्ली का खाना। और साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि मैंने सहन में भी काम खोला हुआ है। आज हमने क्लीनिंग का जो इशू आपको बताया हुआ कि क्लीनिंग कर रहे हैं, डीप क्लीनिंग रमज़ान से पहले, ताकि घर की जो हेल्प है उनको भी अपनी इबादत की टाइम मिल जाए। प्लास्टिक की जो यहाँ पे पाकिस्तान में आम कुर्सियाँ होती हैं उन पर भी गंद जमा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इनको सफाई के लिए आज हमने क्या किया, वही मिक्सचर जो हमने ऊपर एग्जॉस्ट फैन साफ़ करने के लिए किया था वही हमने इसमें यूज़ किया है। थोड़ा सा सर्फ ले लें, थोड़ा सा आप डिश लिक्विड ले लें, उसमें विनेगर डाल लें और नहीं तो खाली पानी डाल लें, और उससे आप देखें कि कुर्सियाँ ऐसी चमक जाती हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं। और ये काम आप पहले से कर लें ताकि जो आपकी घर की हेल्प है उसको भी रेस्ट मिल जाए। जब रमज़ान शरीफ आए तो हर घर में काम हो जाता है, काम से ज़्यादा होता है कि नींद पूरी नहीं होती, सहरी पे उठना होता है ये वो। तो चलें मैं आपको वो थोड़ा सा दिखा दूँ कुर्सियों का भी उस तरफ करके क्या हो रहा है। तो ये देखें, ये वाली देखें बिल्कुल धुल गई हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई हैं। और इन पे रेजिड्यू सा हो जाता है अगर आप साफ़ ना करें इनको। तो ये देखें इस तरह से आप इनको थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा चीज़ लगती है और उससे ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है। इनको कर लें और बिल्कुल साफ़ आप रमज़ान में भी आपको हर चीज़ साफ़ क्लीन, ताकि आप हर जगह इबादत कर सकें, बैठ सकें, नमाज़ पढ़ सकें। कोई कुर्सी वाला आ जाता है जिसने नमाज़ पढ़नी होती है, तो ये सारे काम आप पहले से करवा लें। और बस आप बताएं कि आप लोगों के काम कहाँ तक शुरू हुए, कहाँ तक ख़त्म हुए, किसने क्या किया क्या नहीं किया। और मेरा रूट कनाल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, उसकी वजह से
मैं कहीं घर से भी नहीं निकल सक रही हूँ, ना जा सक रही हूँ, ना आ सक रही हूँ, ना कुछ कर सक रही हूँ। ये मौसम इतना ज़्यादा फौरी चेंज हो गया है कि ये देखें पंखे तो चल ही रहे हैं, एसीओ का काम भी हो रहे हैं, एसी भी लग रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में जो 2 एसी थे वो पुराने ज़माने वाले थे, वो लाइट बहुत खींचते हैं, तो जैद को ऑब्वियसली बिल इतने लंबे लंबे आए। तो जब तीनों एसी चले तो जैद ने फिर अब 2 एसी और नए लिए हैं, जो कि दोनों कमरों में लग रहे हैं। उज़ैर के कमरे में रात को लग चुका है, दूसरे कमरे में लगेगा। तो चलें अब भिंडी बनाने की तैयारी शुरू करें। कुर्सियों की हुई सफाई कंप्लीट, चमचमाती कुर्सियाँ। यार इतनी गंदी भी नहीं थी, लेकिन वैसे भी निशान लगते रहते हैं। फिर कल वो एसी वाले आए थे, कोई पाँव रख के चढ़ रहा था, कोई कुछ, तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा सफाई हो जाएगी, बहुत ज़माने से नहीं हुई थी। नहीं, ये सूप को हम निखार रहे हैं क्योंकि जैद कह रहे हैं कि उन्हें क्लियर सूप पीना है। तो क्लियर सूप पीना हो तो आप ऐसे कर लें, खाली बोटियाँ मैं इसमें तोड़ के डालूँगी और बाकी जो है वेजिटेबल्स निकाल दूँगी, क्योंकि आपको पता है लाइट बेटर होता है। बस इस वेजिटेबल्स को निकाल दूँगी, खाली इसमें मैं काली मिर्चें, नमक और क्या कहते हैं बोटियाँ, खाली चिकन की बोटियाँ वो डालेंगे इसमें। बाकी वेजिटेबल्स को हम डिस्कार्ड कर दें या आप किसी भी चीज़ में और ब्लेंड कर लें, ज़ाया नहीं करनी। चलें फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, थोड़ी थोड़ी गाजरें और मटर डाल देते हैं, क्योंकि हो सकता है फिर जैद के पहले तो कह रहे हैं क्लियर, फिर उनका कोई पता नहीं। आजकल तबीयत जब ख़राब हो तो फिर बंदे को समझ भी नहीं आती कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है क्या बुरी, तो थोड़ा टेस्ट आ जाएगा उसमें। आप बताएं कि आप लोगों को कौन सी सब्ज़ी सबसे ज़्यादा पसंद है। जैद को तो भिंडी बहुत पसंद है, 24 घंटे भिंडी दे दें। हालांकि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने उन्हें कहा था आप यखनी पिएँ, और यखनी में क्या कहते हैं यही सूप पिएँ और उसमें रोटी डुबो के खा लें। पर भिंडी का जब सुना तो जैद मेरी तरफ देख रहे थे कि सब्ज़ी वाले के पास भिंडी है। मैंने कहा चलो भिंडी ले लेते हैं, बना लेते हैं। तो आज भिंडी बनेगी रोटी के साथ। आपने क्या पकाया कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते आजकल, पता नहीं क्या बात है, नाराज़ हैं क्या। और सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर लें जाके, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारी हेल्प ही नहीं होगी। आप देखेंगे नहीं तो वीडियो क्यों बनाएंगे फिर हम। तो ये देखें सूप हमारा मज़ेदार सा ये रेडी हो गया, और अब बस मैं जैद के लिए डाल रही हूँ। जैद भी बाहर गए हुए थे, थोड़ा डॉक्टर से दवाइयाँ ली, एंटीबायोटिक दोबारा लग गई है जैद को। लेकिन कितना कलरफुल सा और खूबसूरत सा सूप है। इसमें बस ज़्यादा मसाले नहीं डाले। वैसे सना जो है वो पैकेट वाला भी बनाती है, जो बाज़ार से मिलते हैं वो भी डालते हैं। आज हमारे पास था भी नहीं, और वैसे भी जैद को प्लेन ही पीना था, तो खाली गरम मसाला साबुत डाला हुआ था मैंने इसमें, और काली मिर्ची और नमक। तो चलें अब चलते हैं जैद के पास और सूप देते हैं उनको पीने के लिए। तो जल्दी आ रही है, लाइटें तो खोलती आ रही है। लाइट नहीं है ना, तो फिर पूरी लाइट नहीं आती, आवाज़ नहीं आती, लोगों को क्या क्या दिखाएंगे। मैं यही कह रही थी कि जैद जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं, बस अल्लाह ही रहम करे। इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, वेरी वीक, और एकदम से रह जाते हैं। जैद की शक्ल देखें, बिल्कुल कमज़ोर, बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। क्या शक्ल जैसे वो ज़ाहिरा नहीं करती है, वो उसी शक्ल बना के तो कम स्किन टाइप सो क्यूट। की। आई नो, कल उसकी वीडियो देखी तो मेरा दिल ही उदास हो गया उसको देख के। लाइबा की वीडियो में मैंने जब देखा उसको तो मेरा दिल ही उदास हो गया उसको देख के। कैसा बना है सूप। अब आपकी फेवरेट भिंडी भी बन रही है, अच्छा वो दोपहर में, तो मैंने कहा थोड़ा खाएं, ताकत शाकत आए। काफ शदीद किस्म की काफ साथ ही स्टार्ट होती हैं। एक दिन ये चलता है, नेक्स्ट डे बस जो पानी जब चलना आँखों से नाक से, क्या करें। इसलिए आज मैं बाहर भी नहीं निकल रहा। तो वैसे मेरा दिल कितना 2 दिन मेरा ज़रा दुश्मन होना मर जावा जाके हाथ में आके जब भी पाऊँ उन्होंने फिर मैं चलो जो अच्छा सोचो किसी ने अच्छा सोचोगे, तो अच्छा मैं कह रहा नहीं। चले, अब अच्छे दिन आ रहे हैं आगे रमज़ान शरीफ के माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत देगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल देखें हमने बिल्कुल कम लिया है, और इसमें सरसों का ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, और बस प्याज आपने ज़्यादा प्याज का भी बना रही हूँ। आप तली हुई भी बना सकते हैं सब कुछ, लेकिन आजकल हम लोग कट डाउन किया हुआ है, कुछ वैसे भी हेल्थ सही नहीं रहती तो इस वजह से। और वैसे भी हेल्दी, अगर आप सेहतमंद भी हैं तो ऑयल आपके लिए अच्छा नहीं। बस इसको हल्का सा भूनेंगे, ब्राउन नहीं करना है इसको, सौटे करना है। थोड़े से नरम होंगे तो उसके बाद सारे स्पाइसेस आपके साथ इसमें शामिल करेंगे। और भिंडी हमारी कट के तैयार है,
टमाटर भी तैयार है और बस मसाले आपके साथ डालेंगे होता है, भिंडी रोस्टिंग पे लगाएंगे होता है। चलें देखें, ये प्याज इस तरह से आपने सौटे कर लेने और बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना। बस अब इसमें हम स्पाइसेस डाल दें। स्पाइसेस चलो मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। अदरक लहसुन तो आपको पता है मस्ट है, तो जितना ज़्यादा डालें उतना ही अच्छा है। अदरक लहसुन, और ये सारी रेसिपी जो है ना मैंने लाइबा की वेबसाइट पे भी लगाई हुई है। हेल्दी रेसिपीज़ आप लो कैलोरीज में बहुत आराम से खा सकते हैं। मिर्ची मैं हमेशा कम रखती हूँ इस वजह से कि मुझे हरी मिर्ची का फ्लेवर ज़्यादा पसंद आता है। और हल्दी का आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, हल्दी लाजमी यूज़ करें हर खाने में। और नमक टेस्ट के हिसाब से, लाल मिर्ची और नमक जो है टेस्ट के हिसाब से। बस अब कुछ भी नहीं, आपने इनको थोड़ा सा भूनना है हल्का सा। और जैसे ये आपको शक हो के साथ लग रहा है कुछ हो रहा है तो टमाटर तो आपने डालना ही है, तो पानी की जगह टमाटर डालना है ताकि उसके पानी से ये मसाला जो है ना आपका ये मतलब जले ना। इस तरह इसको भूनें 2-3 मिनट 4 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भूनें। तो ये देखें, ये टमाटर डाल दें इसमें और इसको भुनाई करें इसकी, और फिर हम भिंडी डालें। तो अब जो है टमाटर हमारे आप देखें ऑलमोस्ट गल गए, थोड़े से और हो जाएंगे। बस इसको ऐसे आप फेंट इससे भी कर सकते हैं, स्पैचुला से भी करके इसको प्रेस डाउन कर सकते हैं। और बस अब आप इसमें डालें अपनी भिंडी और भिंडी शामिल करें इसके अंदर और इसको बस मिक्स करें। और इनको फिर आपने क्या करना है कि बस स्टीम पे रख देना। इसमें कोई पानी नहीं शामिल किया, कोई कुछ नहीं शामिल किया। आखिर में जब ये थोड़ी लेस छोड़ती हैं तो आपने इनको हिलाना कम है, क्योंकि ये लेस छोड़ती हैं तो लेस इनको उस वक्त आप हिलाएं कम। इस टाइम पे आप इन्हें भून लें जितना ये भून सकते हैं। बस भुनाई तो इनकी हो गई है। अब आपने क्या करना है, देखें कितनी अच्छी ज़बरदस्ती लग रही है माशाल्लाह। अब बस इसको मैं स्टीम पे रखूँगी। स्टीम पे जब ये हो जाएंगी तो उसके बाद आखिर में इसमें थोड़ा सा लेमन डालेंगे। लेमन के साथ इसमें डालेंगे हरा धनिया, जो कि मेरा फेवरेट है, आप सबका भी फेवरेट है हरा धनिया की। बस हमारे घर में होता है कि हरा धनिया, यहाँ हूँ या कनाडा में हूँ, हरा धनिया मुझे लाजमी चाहिए होता है। तो बस इसको मैं कर रही हूँ कवर, मीडियम हाई पे कवर करके, और फिर मैं वापस आऊँगी जब ये स्टीम। स्टोव को किया बंद और आपको दिखाई भिंडियाँ ज़बरदस्त किस्म की। अब हमने इसमें डालना है थोड़ा सा लेमन। लेमन से ये इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा इसमें डाल लेमन, नींबू, लेमन जो भी आप कहते हैं। इसमें देखें रस भी, यहाँ पे तो नींबू भी ऐसे होते हैं छोटे छोटे से नींबू। हमारे वहाँ पे नींबू का साइज होता है ना बड़ा बड़ा जैसे सेब होता है। और डाला हमने अपना फेवरेट हरा धनिया, और ये मैंने आपके लिए रख दी यहाँ पे नींबू। और ये देखें हमारा भिंडी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो गई है। तो ये रेसिपी आप जो है यूज़ कर सकते हैं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है भिंडी को देख के। तो ये रेसिपी आप यूज़ कर सकते हैं आराम से अफ्तारी के टाइम, सहरी के टाइम। और मैं और जैद तो इंशाल्लाह ताला बहुत हेल्दी खाना खाने वाले हैं, और उसमें इंशाल्लाह ताला आपको जो खाएंगे बताएंगे। और मैंने कुछ ग्रॉसरी भी ऐसी की है जैसे कि उसमें यही शामिल है ज़्यादातर ओट मील और हेल्दी स्टफ़ ज़्यादा मैंने ख़रीदा है, तो वो भी आपको इंशाल्लाह किसी दिन दिखाऊंगी। तो चले आप जाके ये दोनों रेसिपीज़ बनाएं। अच्छा, जो मैंने यखनी बनाई है वो आपको पता है नेचुरल बोटॉक्स है आपके लिए, नेचुरल रेटिनॉल का काम करता है। आप यखनी मतलब गरम समझ के हम लोग सिर्फ सर्दियों में पीते हैं, सर्दियों में नहीं पिए, आप गर्मियों में भी पिए 1 कप 2 कप, उससे आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। तो चलें, आपने आज क्या पाया वो कमेंट करें, और आपकी क्या क्या तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं रमज़ान के लिए वो भी कमेंट करें।